Audio Jungle. Audio Jungle. मेरा जज्बा अल्लाह ताला ने बरकरार रखा। लाख लाख शुक्रिया है उस अल्लाह ताला का कि मैं हारा जरूर इलेक्शन के अंदर, लेकिन मेरा जज्बा नहीं हारा। लोगों को ये लग रहा था कि अभी वो चुनाव लड़ा उसने भीड़ में, और जिस तरह से उनको वोट मिले शायद उस वोट से मायूस होंगे और मायूस होकर वो आ ना पाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत कोई वोट के मायने नहीं रखती। मैंने जब भी मुसलमानों से अपनी मोहब्बत, अपने ख्याल और अपनी सोच को साथ में रखा तो इस वादे के साथ या फिर इस मकसद के साथ नहीं कि मुझे मुसलमान वोट करेंगे। मेरी मुसलमानों के साथ जब भी मैं राब्ते में रहा, जब भी बातों में रहा, एक सोच के साथ रहा, उस सोच को इंशाअल्लाह ताला बरकरार रखेंगे और उसी सोच के तहत मैं तलवाड़े के अंदर आज पेश हूँ। मैं हजरत टीपू सुल्तान के ज़िंदगी के उन पैमानों को या फिर उन ख्यालों को, उन वाक़यात को तुम्हारे सामने रखते हुए 34 साल में आपके बीच खड़ा हूँ। मैं सिर्फ हजरत टीपू सुल्तान के ज़िंदगी के तहत तुम्हारे सामने कुछ बयान करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तुमसे कुछ गुजारिशें करने आया हूँ, मैं तुमसे कुछ उम्मीदें लगाए रखे आया हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता विधानसभा में कौन लोग चुन करके आए, किस तरह से चुन करके आए, कैसे आए, इस बात पर मैं अपने ख्याल रखना नहीं चाहता। मैं लेकिन उस गयूर कौम को और उस नौजवानों को यह बताना चाहता हूँ कि तुम हजरत टीपू सुल्तान की वो कौम हो जो हजरत टीपू सुल्तान अपनी जान देकर अपनी कोई अतीत का, अपने हक का, अपनी कौम का उन्होंने सौदा नहीं किया। वो अगर सुख है बावजूद जिन्होंने दूध पिया है अपनी माँ का, वो अपने आप को कभी नहीं बेचते। तब जाकर के आज 400 साल बाद हम ये कहते हैं कि 100 सालाना गिदाड़ा जिंदगी से बेहतर है कि एक दिन की शेर की जिंदगी। शेर की जिंदगी के मायने क्या है? तकरीर करना, डीजे के सामने सिर्फ हमने नाचना, क्या मायने है एक दिन के शेर की जिंदगी का? आप सल्तनत कीजिए, हुकूमत कीजिए, कोई बात नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने ये बात बता रहा हूँ, दस्तूर और जमहूरियत के तहत इस सियासत के अंदर कोई सल्तनत में आता है तो बेबाकी से वो सल्तनत आजमाए। लेकिन जैसे भी आप सल्तनत में आते हैं, आपका एक नेता मुसलमान के हक के अगेंस्ट खिलाफ बात करता है, मुसलमान के दीन और तालीम के खिलाफ बात करता है, मुसलमान के मस्जिद के खिलाफ बात करता है, अल्लाह के घर के खिलाफ बात करता है। इस महाराष्ट्र के अंदर कोई सियासतदान नहीं बचा जो नारायण राणे को यह सवाल पूछे कि क्या मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं किए? क्या मुसलमानों ने बीजेपी के साथ जो लोग खड़े थे उनको चुन करके नहीं दिया? लेकिन नहीं, अब वो नहीं मानते। सिर्फ एक लौता मजहब है एक मुसलमान जिसने सेकुलरिज्म पर चलने की एक बात उठाई और वही चलाता है। हर कोई अपने अपने जाति धर्म में अटके हुए है और एक मुसलमान है सिर्फ जो सेकुलरिज्म के तहत काम करता है, बात करता है, वोट करता है, सियासत करता है और जमहूरियत के अंदर सेकुलरिज्म को आगे चला रहा है। इस बात को सुना जाए, मैं आपके हवाले से पूरे महाराष्ट्र में ये बात कहना चाहता हूं। लोग कह रहे कि सज्जाद नोमानी साहब ने, लोग कह रहे हैं कि सज्जाद नोमानी साहब ने बयान दिया और उस बयान को चलाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि सज्जाद नोमानी साहब जो कर रहे हैं वो वोट जिहाद है। उनको दिखाते हुए बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस बात का नारा लगाया गया। लेकिन मैं आपके हवाले से मैं दुआ पेश करता हूं आलिम दीन सज्जाद नोमानी साहब के सामने, जिन्होंने अपने बयान में सेकुलरिज्म का दाखला दिया। साहब बांद्रा नाम का एक विधानसभा मतदार संघ है, वहां उन्होंने वोट मांगा वरुण सरदेसाई को। वरुण सरदेसाई ब्राह्मण है और वरुण सरदेसाई के खिलाफ जो कैंडिडेट थे
वो जिशान सिद्दीकी साहब थे जिनके अब्बा जान का कत्ल हुआ। उनके खिलाफ बयान दे करके सज्जाद नोमानी साहब ने वरुण सरदेसाई को वोट मांगे। एक लौता दाखला है इस हिंदुस्तान के अंदर, आलिम दीन सज्जाद नोमानी साहब ने एक मुसलमान को नहीं, बांद्रा में एक ब्राह्मण इंसान के लिए वोट मांगे और इंशाअल्लाह ताला वरुण सरदेसाई जीते और जिशान सिद्दीकी हारे। उसके नाम से हम यहाँ नाचते हैं, उसके नाम से हम गाते हैं, उसके नाम के चर्चे हैं। क्यों? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूं। हम एक दिन के लिए हजरत टीपू सुल्तान के बारे में, हजरत टीपू सुल्तान के पूरी जिंदगी का जिक्र करते हुए सिर्फ तकरीरों के बीच में हजरत टीपू सुल्तान को नहीं सुन सकते और नहीं समझ सकते हैं। मैं 4 साल से तलवड़ा आ रहा हूं, हमेशा तुमसे कुछ आज के जिंदगी से जुड़े हुए, आज के तारीख से कुछ उम्मीद तुम्हारे सामने रखी। अब तो माहौल मैं बिगड़ चुका हूं ये नहीं कहूंगा मां, लेकिन अब तो माहौल इस तरह से है कि अब लंबी चलनी पड़ेगी, अब लंबा सफर है। अब भागवत तावरे है और तुम है, सब निकल चुके अपने अपने रास्ते। अब कोई ना कोई किसी न किसी ऐसी सत्ता की पार्टी में है तो आपको अब लोग ही नहीं मिलेंगे। आप किसी का भी नाम लो, सियासत के दायरे में किसी का भी नाम लो, वो किसी ना किसी एक पार्टी से ताल्लुक रखता होगा जो पार्टी सल्तनत में है। महाराष्ट्र के अंदर 227 या 230 आमदार के साथ बीजेपी गवर्नमेंट में आ चुकी है और बीजेपी गवर्नमेंट में आई भी नहीं, अभी उन्होंने शपथ भी नहीं लिए। तो नारायण राणे साहब के एक फर्जद है, नीलेश राणे साहब, उनका एक बयान आ गया कि मुसलमानों अब मस्जिदों पे जो भोंगे हैं उसको उतारा जाए, और कौन मुल्ला मौलवी है वो सुने, वो कहीं भी नमाज पढ़ाते हैं। अब ऐसे नहीं होगा, अब हमारी सल्तनत आने जा रही है। मैं तमाम उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमने इस हक के लिए, इस बात के लिए इन लोगों को वोट किए थे जो सल्तनत में आने से पहले हमारे मस्जिद के ऊपर उनकी बात चली? मैं आपके हवाले से और इस मजमे के हवाले से, इस सल्तनत से और इस हुकूमत से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं आज के तारीख में सवाल पूछना कितना बुरा हक़्क़त का हो सकता है। हम लोगों ने इस तादाद में उनको चुन के दिया है कि जो लोग अब आपका सुनने के कोई फिराक में नहीं है। कौन वो सल्तनत का सियासतदान है जिसने नारायण राणे के बच्चों को यह सवाल किया कि अब आप चुनकर आने के बाद मुसलमानों के नमाज के ऊपर, मुसलमानों के मस्जिद के ऊपर क्यों तंज खींच रहे हो? किसी ने पूछा? नहीं पूछा, कोई पूछने वाला नहीं बचा है। एक भागवत तावरे मुसलमानों की बात लेते हुए अगर सियासत के मैदान में बात रखता है तो ताज्जुब है। मैंने एक पोस्ट की फेसबुक पे ऊपर, अल्ताफ नोमानी साहब का नाम लेकर के ये सल्तनत और ये हुकूमत देवेंद्र फडणवीस अपने पूरे मजमे के अंदर, माइक के अंदर सज्जाद नोमानी साहब का बयान बताते रहे और मुसलमानों के तरफ उंगली करते हुए कहा कि ये वोट जिहाद है। साहब देवेंद्र फडणवीस साहब, वरुण सरदेसाई जो आपके इल्म और आपके नस्ल से ताल्लुक रखता है, जिशान सिद्दीकी जो सज्जाद नोमानी के इल्म से बात रखता था, उनके खिलाफ वोट मांगे। वो मजहब के तहत नहीं थे, वो साफ सेकुलरिज्म था और सेकुलरिज्म के तहत सज्जाद नोमानी साहब ने वोट मांगे। लेकिन बीजेपी ने उन बयान को, सज्जाद नोमानी साहब के बयान को बताते हुए, दिखाते हुए क्या कहा कि ये देखो मुसलमान किस तरह से एक हो रहे, ये देखो मुसलमान कैसे वोट जिहाद कर रहे हैं। हमेशा मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। क्या मुसलमानों ने घड़ी को वोट नहीं किया? क्या मुसलमानों ने एकनाथ शिंदे को वोट नहीं किया? कैसे चुन करके आए आप? ऐ मुसलमानों, सिर्फ सेकुलरिज्म मुसलमान के कंधे पर है।
लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम हजरत टीपू सुल्तान के पैदाइशी के मौके पर जश्न मनाने वाले उन नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, ये सियासत समझो, जमहूरियत के अंदर आपकी बहुत ज़रूरत है। मैंने नारायण राणे के लड़के के खिलाफ एक बात कर रखी पोस्ट फेसबुक पर। तमाम लोगों ने मुझे कहा कि तावरे, तुमको मुसलमानों ने कितने वोट दिए, कितने वोट दिए। माँ, मुझे सब ने पूछा कि तुम इतना मुसलमानों के लिए काम करते हो, तुम्हें कितने वोट दिए मुसलमानों ने। मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने मुसलमानों की खिदमत था, इंसानियत के। बहुजन सैनिक महाराष्ट्र लाईव्हला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा।